घोटाला है नहीं है, दोषी है नहीं है, ये ना तो प्रशांत तय कर सकते, ना मैं कर सकता, ना त्रिपाठी जी, ना जेवा यास्मीन, ना राजेंद्र प्रसाद और ना तकी साहब, कोई नहीं कर सकता। लेकिन अदालत जो कहेगी उसको मैं जरूर मानूंगा। आप तो अदालत में भी सेलेक्टिव होते हो कि मेरे पक्ष में कहेगा तो मानूंगा, नहीं तो अदालत की भी इस्तेजी करेंगे। मैं उतना थिएटर नहीं, मैं उतना थिएटर नहीं, मैं थिएटर नहीं, मैं थिएटर नहीं। अदालत जमानत, अदालत, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुकिए, अभी आवाज रुकी इनकी। अदालत, अभी रुकिए मोहम्मद तकी की आवाज। अगर अदालत मनीष, मेरी आवाज कम कर सकते हैं, दबा नहीं सकता मेरी आवाज। अरे रुक जाओ भाई, काय को आम आदमी पार्टी आवाज दबा नहीं अरे सकते। रुक जाओ, आम आदमी पार्टी जाएगी। ठीक है। अगर आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री अगर 9 महीने से 10 महीने से सत्येंद्र जैन छोटे बड़े हर इजलास में अदालत में उनके वकील गए, कागज पत्र सबमिट किए, जमानत नहीं हुई, इसका मतलब मेरे जैसा अनपढ़ आदमी ये निकालता कि मामला गड़बड़ है, चोरी छपाड़ी में फंसे हैं, इसलिए निकल नहीं रहे, बात खत्म हो गई। अगर मनीष सिसोदिया 21 तारीख को बेल नहीं पाते हैं तो देश मानेगा कि कुछ लोचा है, तभी ने बेल नहीं हुई। सीधी सा बात, इसमें इतनी लंबी कहानी की कौन सी बात है। लालू जी की जमानतें नहीं हुई, फिर कन्विक्टेड हुए ना। अगर जमानत नहीं हो रही तो मान लो 70% के मालटाल का मामला है, जैन की इसीलिए जेल में अभी तक है ना। जैन के पास भी अच्छे वकील हैं, कोई माल की कमी तो है नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग में ही गए, मनी का ही खेल है। इसलिए जेबा यास्मीन, अच्छा नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले लूं। चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सेना हो, ठीक, सुन लीजिएगा ध्यान से, फिर बताइएगा। बहुत करेगी तो आपके खिलाफ केस दर्ज करके थाने में दर्ज कर देगी और अगले दिन मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर देगी, ठीक। इससे आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक। आपको सजा देनी है, आपको छोड़ देना है, आपको जमानत देनी है, नहीं देनी है, आरोप सच्चे हैं झूठे हैं, ये फैसला कोई ईडी सीबीआई तो नहीं करती, ये तो फैसला अदालत करती है। तब नहीं, तब ये कैसे कह दोगे कि हमको चोर साबित किया, हमको मान लीजिए किसी नेता को अदालत ने चोर घोषित किया, वो भी कहता है, वो भी थेतराई कहता जी हमारे खिलाफ तो हमने गरीबों की लड़ाई लड़ी इसलिए हमको चोर बता दिया। अब ये तो आज तक मैं समझ ही नहीं पाया, गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए चोर बनना जरूरी है। राजेंद्र प्रसाद जी, सर गरीबों की लड़ाई पर तो सब लोग लड़ रहा है सर, लेकिन जो भी पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं उनकी एक सूत्री मांग है कि बीजेपी को हराना है। अगर एकता नहीं बनेगी और कंट्राडिक्शन में रहेंगे कि हम बड़े हैं, हम ईगो बना लिए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरी दौरा करेंगे इंडिया का, और उसमें ये बात सोचनी होगी सर कि ये सभी लोग को एक सूत्री डिमांड करना पड़ेगा कि बीजेपी से लड़ना है तो सबको एक होना होगा। ने उन्होंने वो नया जहाज ले लिया, वो आ गया, वो उन्होंने कहा दौरा के लिए ले रहे थे कि 24 में देश भर का दौरा करना है, तो जहाज भी नया लेने वाले थे राज्य की तरफ से। सर वो तो आवश्यकता जरूरी है इसलिए लिया गया, लेकिन वो सरकारी मैसेंबली में चुनाव में थोड़े लगाया जाएगा, चुनाव में तो नहीं है। लेकिन अभी के परिवेश में सर सभी लोग को, सभी पार्टी से आग्रह करेंगे, जितने राजनीतिक पार्टी हैं वो लड़ेंगे बीजेपी से, और सभी लोग क्षेत्रीय पार्टी बन करके ईगो बना करके लड़ेंगे, तो बीजेपी को तो हम लोग दांत देने के लिए बहुत तैयार है, लेकिन सबको तैयार होना होगा सर। चाहे हम पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सबको लड़ना होगा सर। जी ठीक बात है। सर मसला ये है कि जो बात राजेंद्र जी कह रहे हैं, बात नीतीश जी बोल चुके कई बार, लेकिन ठीक है राजेंद्र बाबू, लेकिन नीतीश जी के साथ भी अब विश्वसनीयता का संकट है, ये सच्ची बात है क्या? वो ठीक है राजेंद्र जी, आ गई बात, आ गई, अभी रुक जाइए। वो इतनी बार कला मंडी खा चुके कि उसकी भी एक लिमिट होती है। 2 बजे किसी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, 5 बजे किसी सरकार के में शपथ लेने लगते हैं, कोई लिमिट है। इंदिरा जी के समय में ऐसा कुछ प्रयोग हुआ था, आया राम गया राम, तब ये कहावत बनी थी, भजन लाल ने किया था हरियाणा में, नेम प्लेट ही बदल दी पूरी। त्रिपाठी जी याद है ना?
इसलिए मसला ये कि नीतीश कुमार की बात और नीतीश कुमार का आह्वान बहुत प्रामाणिकता के साथ स्वीकार नहीं करेगा कोई विपक्षी दल, क्योंकि नीतीश जी कब कहां रहेंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? कोई नहीं ले सकता ना, लालू जी नहीं ले सकते, कुछ भी हो सकता है, इसलिए संशय रहेगा। अब मूल प्रश्न पर आते हैं। आम आदमी पार्टी हर उस राज्य में रहेगी जहां प्रभावशाली रहेगी, जहां बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई होती रही हो पूर्व में, यानी जहां द्विदलीय व्यवस्था हो एक तरह से मुख्य रूप से। इसलिए गुजरात में वो कम मेहनत में ज्यादा परिणाम दे दिए। त्रिपाठी जी, आपका तो मतलब कुंडा कर गए ना गुजरात में, नहीं तो वो तो काम कर ही रहे, मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसे ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी अभी चुनाव होना है। वहां पे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। उत्तर वहां पे तकी साहब की पार्टी का अरे मैसेज भैया जाता रुक है। जाओ त्रिपाठी जी, ठीक है, सामने से देखो, आज सामने सब आएगा। गुजरात में भी हम ये सुनते थे, नहीं गुजरात, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट याद है मुझे, मैं कह दे रहा हूं, नोट कर लो, गुजरात हम जीत रहे हैं। ये था भाव और ये था शब्द, क्या मतलब नोट कर लीजिए, वी विल विन गुजरात। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र। कांग्रेस के साथ विश्वास का संकट है, जो मुझे समझ आता है। क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस ने कोई पूर्व में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, वोटिस भी क्षेत्रीय दलों में है। अब बहुएं थोड़ी सक्षम हो गई तो वो सास को फिर कहती, जब सास कि भाई अपने टाइम में तुमने बड़ा कष्ट दिया हमको। कांग्रेस उस वृद्ध सास की तरह हो गई। क्या करे, जो मुझे लग रहा है, अब देख लीजिए। वरना ऐसा हो सकता था कि तेलंगाना जैसे छोटे राज्य की पार्टी ये कहे कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस अहंकार छोड़े। शरद पवार जी तो आपके एलाई थे महाराष्ट्र में, वो नागालैंड में भाजपा के साथ गलबैया डाल रहे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मसला है। मैंने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी कांग्रेस की। जो आपसे अलग हुए, यानी कांग्रेस से ही जिनकी शाखाएं फूटी, ममता बनर्जी जैसी पार्टियां, वो भी कांग्रेस के साथ चलने को तैयार नहीं। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव ने ममता और कांग्रेस के बीच में और दूरी पैदा कर बढ़ा दी। ये उस बात के अलावा है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाके भाजपा को बहुत मजबूत किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उसी का एक बड़ा उदाहरण है। इसलिए मुझे लगता है कि 24 का अगर कांग्रेस की ही बात मानूं, मैं भाजपा की बात नहीं मानता। त्रिपाठी जी, प्रशांत जी, कांग्रेस ने अपने रायपुर रेजोल्यूशन में कहा, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में कहा, त्रिपाठी जी मुझे वो पंक्ति याद है, कहा अगर देश में कोई तीसरा फ्रंट बना चुनाव के लिए तो उससे भाजपा को अप्रत्याशित लाभ होगा। त्रिपाठी जी, कांग्रेस की ही ये बात मान लेनी चाहिए देश को, मुझे लगता है। 3 नहीं 4 फ्रंट दिख रहे हैं और चुनाव तक पता नहीं कितने फ्रंट और बन जाए। क्या कांग्रेस की बात मान ले? क्योंकि कांग्रेस ने लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा ना। बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी कह रही है अभी तो उसको जन्मे भी बहुत समय नहीं हुआ, 2 राज्यों में उसका अपना कारोबार है, सरकार है। वो पार्टी भी कह रही कि भाई कांग्रेस तो लड़ने लायक ही नहीं। समाजवादी पार्टी कह रही कांग्रेस लड़ने लायक नहीं। मायावती जी कह रही जैसी कांग्रेस तैसी भाजपा।
कांग्रेस को चिंता नहीं करना चाहिए कि उसने सारे देश के भर के रीजनल फोर्सेस में से अधिकांश दलों का भरोसा क्यों खो दिया, और क्या उसकी राजनीतिक हुंडी, राजनीतिक साख इतनी कमजोर हो गई कि छोटे छोटे दल भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं। धन्यवाद।